रुपए की कमजोरी के पीछे वित्त मंत्री ने महंगे कच्चे तेल को वजह बताया। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह दावा रुपए की कमजोरी से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए किया। रुपए में कमजोरी की वजह से भारत का व्यापार घाटा अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। और अब तो आशंका जताई जा रही है कि जुलाई में भी एक नया रिकॉर्ड बनाने वाला होगा। तेल के खेल में भारत इस कदर फंसा हुआ दिख रहा है कि महंगे डॉलर का बोझ भारत का गणित बिगाड़ सकता है। संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने भी महंगे कच्चे तेल को बड़ी वजह बताया। भारत अपनी जरूरत का 86% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। सिर्फ कच्चा तेल ही नहीं, खाने के तेल में भी भारत आत्मनिर्भर नहीं है। सूरजमुखी के तेल से रिफाइंड ऑयल तक के लिए भारत दूसरे मुल्कों पर निर्भर है। यही वजह है कि रुपए की कमजोरी ने भारत की मुश्किल बढ़ा दी। तेल खरीदने के लिए भारत जितना पैसा पहले खर्च कर रहा था, डॉलर महंगा होते ही भारत को उससे ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिससे भारत का इंपोर्ट बढ़ना तय है। किसी देश का इंपोर्ट अगर एक्सपोर्ट से ज्यादा हो तो उसे ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है, यानी व्यापार घाटा। और यूक्रेन जंग के बाद से ही भारत का व्यापार घाटा ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर है। जून के महीने में भारत ने सबसे ज्यादा व्यापार घाटे का नया रिकॉर्ड बनाया, जब यह आंकड़ा 2620 करोड़ डॉलर यानी 2,09,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। लेकिन इससे पहले मई में भी भारत ने ऐतिहासिक ऊंचाई का ही रिकॉर्ड बनाया था। उस वक्त यह आंकड़ा 2,420 करोड़ डॉलर था। रुपए में यह आंकड़ा हुआ करीब 1,93,000 करोड़। जुलाई की शुरुआत होते ही पूरी दुनिया में लोगों को आर्थिक मंदी का डर सताने लगा था, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट आई थी। इसके बावजूद कच्चे तेल की कीमत $100 के करीब ही बनी रही, जो पिछले साल के जुलाई के मुकाबले यह कीमत करीब 36% ज्यादा है। जुलाई 2021 में कच्चे तेल की औसत कीमत करीब $73 प्रति बैरल पर थी। ऊपर से डॉलर के मुकाबले रुपया भी ऐतिहासिक कमजोरी का सामना कर रहा है, जिसका असर यह हुआ कि भारत के लिए कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी बहुत कमी का भी कोई फायदा नहीं हो रहा। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर बनी हुई हैं, रुपए की कमजोरी ने भी गणित बिगाड़ दिया। भारत के लिए यह परेशानी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि कच्चे तेल की तरह खाने के तेल का हिसाब भी बेकाबू हो रहा है। भारत सरकार ने खाने के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर कीमतों को कम करने की कोशिश की थी, जिसके बाद खाने का तेल बनाने वाली कंपनियों ने लगभग हर तरह के तेल के दाम घटाने का ऐलान किया था। 1 लीटर पर 10 से 15 रुपए की कटौती होने का अनुमान था। लेकिन अब दो मुसीबत एक साथ आ गई। पहली तो रुपए की कमजोरी और दूसरी इंडोनेशिया का घरेलू संकट। भारत इंडोनेशिया से सबसे ज्यादा पाम ऑयल मंगाता है, लेकिन वहाँ तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए इंडोनेशिया एक्सपोर्ट बंद कर सकता है। इंडोनेशिया ने अप्रैल में भी दाम पर काबू पाने के लिए एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब अगर फिर से एक्सपोर्ट बंद किया तो कीमतें बढ़नी तय हो जाएंगी। ऊपर से यह वक्त ऐसा है जब यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत के लिए हालात पहले ही मुश्किल हैं, क्योंकि भारत में जितनी भी तरह के खाने के तेल इस्तेमाल होते हैं उनमें सबसे बड़ा हिस्सा सूरजमुखी के तेल का है। खाने के तेल के भारत के बाजार में 25% हिस्सा अकेले सूरजमुखी के तेल का है, और यह ऐसा तेल है जिसके लिए भारत की विदेशों पर निर्भरता सबसे ज्यादा है। भारत मोटे तौर पर 3 देशों से सूरजमुखी के तेल का इंपोर्ट करता रहा है, यूक्रेन, रूस और अर्जेंटीना। 70% तेल आता था यूक्रेन से, जो पूरी तरह बंद है। 20% तेल आता था रूस से और 10% तेल आता था इंडोनेशिया से। अब यूक्रेन से तेल का इंपोर्ट पूरी तरह बंद होने की वजह से भारत को उतना तेल नहीं मिल सकता जितना भारत की जरूरत है, इसलिए सूरजमुखी के तेल की कीमतों में बड़ा उछाल आया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूक्रेन जंग से पहले तक सूरजमुखी के तेल की कीमत 1,19,000 रुपए प्रति टन बनी हुई थी, लेकिन जंग के बाद से कीमत 1,63,000 रुपए प्रति टन है। मतलब ये खाने के तेल का इंपोर्ट भी भारत का व्यापार घाटा बढ़ाने वाला है।